हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट की क्लास तक में अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को मोस्टली कवर कर लिया है। अब स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया है जिसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। और वो छोटा सा पार्ट क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन चीज़ें हैं स्टूडेंट, इनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं और होती क्या हैं। देखिए जैसे कि पहले नंबर हम ये समझते हैं कि टोटल एसेट क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल क्या है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। और इसके आज हम क्वेश्चन लगा करके देखेंगे। क्वेश्चंस भी मैंने लिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर में से, और उसको करके हमारे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर भी हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले नंबर हम समझते हैं कि ये टोटल एसेट क्या है। हमने इसकी डिटेल डेफिनेशन तो समझ ही रखी है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि टोटल एसेट क्या है, ओपनिंग कैपिटल क्या है और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, ये हम आज की क्लास में कवर करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये टोटल एसेट क्या है। देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस के अंदर में बहुत तरह की एसेट होती हैं जिनका हमें बेनिफिट मिलता है या फिर फ्यूचर में मिलता है। जैसे आपने अभी तक की क्लासेस में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं एसेट के। आपके पास कार है बिजनेस की, फर्नीचर है बिजनेस के अंदर में, स्टॉक है बिजनेस के अंदर में, ठीक है ना, और मशीनरी है बिजनेस के अंदर में। ऐसे करके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हुए हैं, करेक्ट। इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, इन सब की कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू होती है। इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम टोटल कर दें एक बिजनेस के अंदर में कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास कितनी एसेट है, तो हम उसको कहते हैं टोटल एसेट। उसी को हम क्या कहेंगे कि टोटल एसेट कितनी है हमारे बिजनेस में। सिंपल है बिल्कुल। सेकंड पॉइंट है, देखिए ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल को तो हम पहले ही समझ चुके हैं। जब भी ओनर बिजनेस के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है ओनर की, स्टार्टिंग मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल की जो कैपिटल होती है ओनर की इन द बिजनेस, उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। उसी को क्या कहा जाता है कि शुरुआती इसकी पूंजी है, किसी भी ओनर की है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें स्टूडेंट क्लोजिंग कैपिटल। इसको समझिएगा कि क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है। देखिए जब बिजनेस में एक फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है। यही एक नॉर्मल पीरियड चलता है जनरली जो फॉलो किया जाता है। हमने ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में भी बात समझी थी। तो 31 मार्च को आकर के कैपिटल कितनी है, कैपिटल का बैलेंस कितना है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो 31 मार्च की जो कैपिटल होती है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। यानी लास्ट में आके ऑनर की कैपिटल कितनी है, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है, ये हो गया। अब जरा मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ छोटा सा, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है ऑनर किसी एक बिजनेस का, और ये स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। आप जानते हो इसको क्या कहेंगे, हम कैपिटल कहेंगे इसकी। वेरी गुड। ड्यूरिंग द ईयर क्या करता है ये, ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल और लगा देता है बिजनेस में। इसने और पैसा लगा दिया, मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। बिजनेस में इसने क्या करा, कुछ आगे चल करके इसने ड्राइंग्स भी कर ली। अब आप ड्राइंग्स को भी समझते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है, पैसा निकाल लेना। मान लेता हूँ मैं कि 30,000 रुपीज़ इसने ड्राइंग्स भी कर ली है। इसने पूरा साल बिजनेस करा, खूब मेहनत करी, और मेहनत करके इसने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट को आप इसी कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। मान लेते हैं कि इसने प्रॉफिट कमाया, पहला ही साल है, 20,000 का प्रॉफिट इसने अर्न कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन ली है, इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल। जो स्टार्टिंग में मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, ये है इसकी ओपनिंग कैपिटल।
एडिशनल कैपिटल 50,000 लगाई है, ड्राइंग्स करी है 30,000 रुपए की, जिसको हम माइनस करेंगे, और प्रॉफिट इसने अपने बिजनेस से कमाया है 20,000 का। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स के अब इसके बिजनेस में कैपिटल कितनी है, यानी कि 31 मार्च को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आती है, आप क्या करेंगे? जो प्लस वाले हैं प्लस कर देंगे, जो माइनस वाला है माइनस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए कितना आ जाएगा, 150 माइनस 30, 1,20,000 और 1,40,000। करेक्ट, 1,40,000 रुपए की क्लोजिंग कैपिटल निकल करके आ जाती है स्टूडेंट। ये है क्लोजिंग कैपिटल। अब जरा इसमें दूसरी बात समझिएगा। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ये प्रॉफिट नहीं देता है, ये प्रॉफिट आपको नहीं देता है और बाकी ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर में, तो आप मुझे बताइए क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? आपका आंसर होगा बिल्कुल यस। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। आपको क्लोजिंग कैपिटल पता है, आपको ड्राइंग्स पता है, आपको एडिशनल कैपिटल पता है, आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए आप कहेंगे कि जो हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग से हम रिवर्स गियर लेंगे और उल्टा काम करना शुरू कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को हम प्लस कर देंगे जो पहले माइनस करा था, और एडिशनल कैपिटल जो हमने प्लस करी थी अब माइनस कर देंगे, और ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे, तो हम 20,000 पे अपने आप पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है? चलिए मैं ये करके भी दिखाता हूं आपको, और इसी से हमारा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। देखिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए आपने मुझे बताया कि हम क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं अपना पॉइंट, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल हमें बता रखी होगी क्वेश्चन ने। मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल लेके चलता हूं। 1,40,000 है मान लीजिए। इस मिस्टर एक्स ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग्स को आप क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से आप चल रहे हैं तो रिवर्स गियर लगाएंगे, उल्टा काम करेंगे। तो ड्राइंग्स कितनी करी थी मिस्टर एक्स ने? 30,000 रुपए की, तो 30,000 रुपए को आप ऐड कर देंगे। वेरी गुड। एडिशनल कैपिटल लगाई थी मिस्टर एक्स ने, एडिशनल कैपिटल को हमें क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि पहले प्लस करा था जब सीधा सीधा चल रहे थे, अब उल्टा चल रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे। और कितनी लगाई थी स्टूडेंट इसने? 50,000 की, इसको माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है मिस्टर एक्स ने कितनी लगाई है ओपनिंग कैपिटल। देखिए क्वेश्चन में मैंने लिया था 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए को भी आप माइनस कर देंगे, 1,00,000 रुपीज हो जाएगा माइनस यहाँ से। अब आप देखिए, आप अपने आप से उसी प्रॉफिट पर पहुंच जाएंगे जो हमें क्वेश्चन कह रहा था निकालने के लिए। देखिए 1,40 प्लस 30 कितना हो गया? 1,70,000, और इसमें से 1,50,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 20,000। वेरी गुड। तो 20,000 रुपए का क्या आ गया? हमारा प्रॉफिट। और देखिए मैंने क्वेश्चन में भी कितना लिया था? 20,000 रुपए का प्रॉफिट। तो आ गया निकल के। ये तो एक सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है स्टूडेंट्स, बस प्लस माइनस का गेम है। अगर कुछ छोड़ दिया क्वेश्चन ने तो हम उसको कैसे निकालेंगे इसको बहुत अच्छे से जान चुके हैं, क्योंकि हमने सीधा सीधा काम करना सीख लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर है? तो देखिए, आपसे प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, आपसे लॉस भी पूछा जा सकता है, आपसे एडिशनल कैपिटल भी पूछी जा सकती है, आपसे क्लोजिंग कैपिटल भी पूछी जा सकती है, आपसे ओपनिंग कैपिटल भी पूछी जा सकती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको ये कुछ बातें अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए। तो देखिए अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया कि टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन बताएगा कैसे निकालेंगे, और कई बार आपसे ओपनिंग कैपिटल भी पूछी जा सकती है। तो आपने अभी समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे निकालना है। जो मिसिंग फिगर होगी उसको हम रिवर्स गियर लगा के निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्लोजिंग कैपिटल हमने निकालना सीख लिया, प्रॉफिट कैसे निकालोगे ये हमने अभी देख लिया, और इन केस लॉस भी पूछा जा सकता है, अगर लॉस होगा तो लॉस को कैसे निकालेंगे हम। तो इतनी बात हो गई है हमें अच्छे से क्लियर। अब हम एक बात को और रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट की क्लासेस में सीखा हुआ है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने में। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती थी स्टूडेंट्स? आपको याद होगा अच्छे से, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज,
टोटल लायबिलिटीज़, यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब मैंने ये क्यों लिखा, आपको रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि इसी का ही इस्तेमाल करके हम एसेट निकाल सकते हैं, कैपिटल भी निकाल सकते हैं और लायबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर कि इसी से और क्या फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल कैसे निकालनी है तो आप बता सकते हैं कैपिटल कैसे निकालेंगे। आप क्या करेंगे, नॉर्मली एसेट में से ये राइट हैंड साइड में लायबिलिटी, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो आपको पता है प्लस से माइनस का हो जाता है, तो एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सिंपल है बिल्कुल, ये बन गया इसका सेकंड फॉर्मूला। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से सेकंड फॉर्मूला भी निकल के आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको लायबिलिटीज निकालनी है, तो लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे आप, बहुत ही आसान है। एसेट में से इस बार क्या करेंगे, कैपिटल माइनस कर देंगे, वेरी गुड, और कैपिटल माइनस करके आपके निकल के आ जाएगी लायबिलिटीज। सिंपल है बिल्कुल, अदला बदली का काम है। इसको मैथमेटिक्स में आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, जिसको हम क्या कहते थे, ट्रांसफर मेथड करके नाम देते थे। इधर से उधर ट्रांसफर करके प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करके नए नए फॉर्मूले क्रिएट कर लेना। तो देखिए ये भी हमने रिवाइज कर लिया है। अब हमने जितना कॉन्सेप्ट रिवाइज करा है उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाते हैं कि क्वेश्चंस हमसे इसके ऊपर कैसे पूछे जाते हैं। देखिए मैंने आपकी टीएस ग्रेवाल वाली बुक में से ही क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। और फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप होमवर्क में लगाइएगा। मैंने यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन कवर करे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹3 लाख। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग होती है और स्टार्टिंग में अगर हम अकाउंट्स को अच्छे से नहीं समझते हैं, एक एक टर्म को बारीकी से नहीं लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के दिक्कत होती है हमें। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। 11th क्लास का अकाउंट्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमें 12th क्लास में दिक्कत आती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में दिक्कत आती है, या फिर आप प्रोफेशनल कोर्स में भी कहीं एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ भी अकाउंट सब्जेक्ट तो आपका रहेगा। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है 11 से, और 11th क्लास से बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी हो जाता है। तो एक एक टर्म्स को बहुत ध्यान से समझिए, आपके पास अच्छा खासा समय रहता है लंबा, तो उस पर वर्क करिए, अच्छे से काम कीजिए बढ़िया ढंग से। तो देखिए इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹3 लाख, एक बिजनेस की कैपिटल हमें बता रखी है 3 लाख रुपए है, एंड लाइबिलिटीज आर ₹50,000, लाइबिलिटीज बता रखी है 50,000 रुपये है, और इन्होंने लॉस कमाया है 70,000 रुपये का, लॉस हो गया इनके बिजनेस में 70,000 का। कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ये है अलग अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, आप देख लीजिएगा। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये तीसरा है और ये चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, टोटल एसेट बताइए कि कितनी है बिजनेस की, वो कैलकुलेट हमें करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है, आप समझ भी गए होंगे आपने कैसे करना है। चलिए इसको यहीं पर ही कर देते हैं फटाफट से। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, आपको कैपिटल बताइए और लायबिलिटी बता रखी है। बताइए टोटल एसेट क्या चीज़ होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। आप क्या करेंगे, टोटल एसेट बराबर में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लगाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फॉर्मूला। वेरी गुड, टोटल एसेट हमें निकालनी है। कैपिटल कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 3 लाख रुपए दे रखी है, पुट कर देंगे 3 लाख रुपए, प्लस लायबिलिटीज। अच्छा एक बात और है, लॉस दिया हुआ 70,000 का, तो बताइए मुझे स्टूडेंट के 70,000 का लॉस क्या इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉस जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, जैसे प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल को बढ़ा देता है, तो कैपिटल को लॉस क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो 70,000 रुपये आप क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, सिंपल है बिल्कुल। प्लस लायबिलिटीज क्वेश्चन में दे रखी है 50,000 रुपये। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, टोटल एसेट निकल के आ गया, बड़ा सिंपल है। देखिए 2,30,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 2,80,000। ये आ गई हमारे बिजनेस की टोटल एसेट।
कितना सिंपल है पहला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपसे एक एक नंबर में और एमसीक्यू बना करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इफ टोटल एसेट ऑफ ए बिजनेस आर ₹1,30,000, बिजनेस की टोटल एसेट हमें बता रखी है 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज ₹80,000। अब की बार क्वेश्चन ने बताया है कि नेट वर्थ है 80,000 रुपए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये नेट वर्थ क्या है, ये तो नया वर्ड है हमारे लिए। बिल्कुल यस, बिल्कुल नया वर्ड है। और नेट वर्थ किसको कहा जाता है? कैपिटल को ही कहा जाता है स्टूडेंट। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपने ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल को ही नेट वर्थ भी कहा जाता है। एक्चुअल में नेट वर्थ का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में आपके द्वारा लगाया गया पैसा कितना है। फिर से सुनिएगा, एक्चुअल में नेट वर्थ का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में आपके द्वारा लगाया गया पैसा कितना है, उसको हम नेट वर्थ कहते हैं और उसी को हम कैपिटल कहते हैं। तो ये कितना है? 80,000 है। कैलकुलेट द क्रेडिटर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स क्या होती है स्टूडेंट? हमारी लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। चलिए जरा कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से इसको। बहुत ही आसान है लाइबिलिटी कैलकुलेट करना, सारी चीजें आपको दे रखी है। आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। चलिए इसको भी मैं यहीं पे ही कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर में। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही लग जाएगा। टोटल एसेट अब हमें दे रखी है 1,30,000, आप इसकी जगह पुट कर देंगे। नेट वर्थ यानी कैपिटल आपको बता रखी है 80,000 रुपये, इक्वल टू और प्लस लाइबिलिटीज हमें निकालनी है। और लाइबिलिटी का क्या नाम है यहाँ पर? जो नाम है वही लिखना स्टूडेंट, क्रेडिटर नाम दे रखा है। चलिए अब आप क्या करेंगे? अदला बदली कर देंगे भाई। 1,30,000 में से 80,000 माइनस करके आप क्रेडिटर्स निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा क्रेडिटर्स का अमाउंट? 50,000 रुपीज आ गया। 50,000। देखिए इसका आंसर भी हमें गिवन है, ये देखिए आंसर आ रहा है 50,000। जरा इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का 2,80,000 करेक्ट है, सेकंड वाले का 50,000 बिल्कुल करेक्ट है। और स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है कि नेट वर्थ आप कैसे निकालेंगे। नेट वर्थ क्या चीज़ है? कैपिटल ही है। तो कैपिटल कैसे निकलती है? कैपिटल बराबर एसेट माइनस लायबिलिटी होता है। तो ये वही है, बस आपको नाम याद रखना और आपने मीनिंग तो अच्छे से समझ ही लिया है। चलिए तो हो गए 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन 3 कुछ और नई बातें हमें सिखाएगा। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल ऑफ ₹30,000। ए ने अपना बिजनेस क्लोथ का स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2018 को और कैपिटल इसने लगा रखी है 30,000 रुपये की। बताइए इस कैपिटल को हमने अभी सीखा था, क्या नाम दोगे आप? ओपनिंग या क्लोजिंग? बताइए जरा। इसको आप बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। वेरी गुड, क्योंकि ये स्टार्टिंग की कैपिटल है। ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट्स वर वर्थ ₹50,000 और 31 मार्च 2019 यानी कि साल का अंत हो गया है। 1 अप्रैल से साल स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को साल एंड हो गया। टोटल एसेट हमें बता रखी है 50,000 रुपये की है। टोटल लाइबिलिटी बता रखी है 10,000 रुपये की है। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन हमसे 2 चीज़ों की डिमांड कर रहा है स्टूडेंट। एक हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है और एक हमें प्रॉफिट निकालना है इस साल का। चलिए तो निकाल देते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको जो डेटा दे रखा है उसी से ही आप पुट करके निकाल सकते हैं। देखिए क्या है, ओपनिंग कैपिटल आपको पता है, एसेट आपको पता है, लायबिलिटी आपको पता है। तो बताइए क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे? केवल और केवल एसेट मुझे चाहिए और मुझे लायबिलिटीज चाहिए जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। मुझे 31 मार्च 2019 की कैपिटल निकालनी है, तो इसके लिए मुझे एसेट चाहिए और लायबिलिटीज चाहिए, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है। तो 50,000 में से 10,000 माइनस कर दोगे, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। ये तो बहुत ही आसान है। देखो आ भी गया आंसर, 40,000 रुपये आ गया। 50 में से 10 माइनस करेंगे 40,000 आ गया। इसको हम लिख लेते हैं। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक सेकंड, इसका जो है पेज टर्न कर लेते हैं और दूसरे पेज पर इसको लिखते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3
का सॉल्यूशन नंबर 3। हमें 31 मार्च 2019 का क्या पता है, एसेट पता है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपनी टोटल एसेट, और ये दे रखी है हमें क्वेश्चन में 50,000। हमें इसी डेट की लाइबिलिटी चाहिए जो कि हमें दे रखी है 10,000 रुपये। आपको बहुत अच्छे से पता है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट हमें पता है 50,000 है, कैपिटल हमें निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है, इसको एज इट इज आप छोड़ देंगे, प्लस लाइबिलिटी कितनी है 10,000 है, प्लस का 10,000 आ जाएगा, माइनस का 10,000 इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो कितना आ गया स्टूडेंट, 40,000। इस तरीके से आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में दिखाएंगे। और जो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपने एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखनी है। मैं ये जो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ आपको नहीं करना है, स्टार्टिंग से आपने फुल फॉर्म में ही जो भी वर्ड्स हैं उनको लिख करके चलना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है बढ़िया ढंग से। तो आ गया हमारा 40,000 पहला आंसर। सेकेंडली देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि हमें प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अभी हमने सीखा था निकालना। देखिए फिर से दोबारा से कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल कितनी लगाई थी, देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है ओपनिंग कैपिटल इसने लगा रखी है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। तो इसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पे 30,000। और अभी अभी हमने स्टूडेंट देखिए क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 40,000। एक बात मुझे बताइए स्टूडेंट, शुरुआती जो पैसा था वो 30,000 का था और एट द एंड आकर के पैसा हो गया 40,000 रुपये का। तो ये 30,000 से 40,000 रुपये की कैपिटल कैसे इंक्रीज हो गई, ड्यूरिंग द ईयर इसने कुछ ना कुछ कमाया होगा, तभी 30,000 से 40,000 हो गया है। और इसने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट। वेरी गुड। तो प्रॉफिट इसने कमाया है, कितने का प्रॉफिट कमाया है, 10,000 रुपीज़ का। तभी तो 30,000 में 10,000 जुड़ करके क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई स्टूडेंट, 40,000 रुपये। बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो प्रॉफिट के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कितनी है 40,000, ओपनिंग कैपिटल हमें बता रखी है 30,000। हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया ₹10,000। हो गया कंप्लीट। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर करेक्ट आ रहा है, 10,000 का प्रॉफिट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹1,40,000 एंड लाइबिलिटीज आर ₹80,000, कैलकुलेट टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। आप क्या करेंगे, कैपिटल आपको पता है, लाइबिलिटी आपको पता है, तो एसेट क्या होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी तो होती है। तो कैपिटल 140 प्लस 80,000, आंसर आ गया 2,20,000। आप इसको प्रेजेंट करके भी दिखा सकते हैं, यह आ गया 2,20,000। एक बार मैं बस प्रेजेंट करके लिख देता हूं आपके सामने, प्रेजेंट करके भी मैं दिखा देता हूं आपके सामने, ये देखिए। और प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में कुछ भी नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है अच्छे ढंग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप वही लिखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें कैपिटल कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल हमें बता रहा है क्वेश्चन 1,40,000 और लाइबिलिटी है 80,000। 1,40,000 की कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है 80,000 की, तो टोटल एसेट कितनी हो गई 2,20,000 की। हो गया कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यही छोटा पार्ट इसमें रह गया था। अभी एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम लेंगे इसके जस्ट बाद में, आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, इसमें कुछ नई बातें हैं, तो चलिए समझते हैं इसको भी। जैसा अभी हमने समझा अभी तक का, बस इसमें एक पॉइंट और है जो इस क्वेश्चन को अच्छा बनाता है।
तो चलिए देखते हैं और फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट करते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये ना दो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एक क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है ऊपर वाला और ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ ये। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल ऑफ ₹25,000। मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 25,000 रुपये से। एंड ए लोन ऑफ ₹12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। बोरो का मतलब होता है स्टूडेंट उधार लेना, या आप यहाँ कह सकते हो लोन लेना। तो लोन लिया है मोहन ने श्याम से 12,500 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर 18-19। इस साल देखो क्या होता है, ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹12,500। इसने ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लगा दिया है बिजनेस में। एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा इन्वेस्ट करा है 12,500, और इसने विड्रॉ भी करा है 7,500 रुपये फॉर पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल पर्पस के लिए इसने 7,500 रुपये बिजनेस से पैसा निकाला है, जिसको आप अच्छे से जानते हो कि इसको क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स। वेरी गुड। ऑन 31 मार्च 2019 हिज एसेट, लीजिए क्लोजिंग एसेट आपको बता रहा है कितनी है, 75,000 रुपये है। फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल निकालिए। आप जानते हैं प्रॉफिट मेड या लॉस इनकर्ड, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस साल, ये भी हमें निकाल करके बताना है। तो क्वेश्चन हमसे दो डिमांड कर रहा है, क्लोजिंग कैपिटल बताइए 31 मार्च की कैपिटल यानी क्लोजिंग कैपिटल, और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है, अब क्लोजिंग कैपिटल आप कैसे निकालेंगे आप खुद सोचिए एक बार। पहले नंबर आपके माइंड में आया होगा कि हम कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल। देखिए स्टूडेंट, क्लोजिंग वाले आइटम्स हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। 31 मार्च की देखिए हमें एसेट तो बता ही रखिए, और कैपिटल आप कैसे निकालेंगे, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पता है अच्छे से। टोटल एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये होता है। यहीं पे करता हूं मैं सॉल्यूशन नंबर 5। देखिएगा आपको टोटल एसेट बता रखी है क्वेश्चन ने 75,000 रुपीज। आपको कैपिटल निकालनी है, इसको मैं एक्स मान लेता हूं क्लोजिंग कैपिटल को, प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितनी है आपके स्टूडेंट जरा बताइए, क्या कैपिटल लायबिलिटी होती है? होती है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये तो वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस में ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी में नहीं आता है। लोन बिजनेस की लायबिलिटी है, जो बाहर से लिया गया पैसा है श्याम से। तो लायबिलिटी कितनी हुई आपकी स्टूडेंट, 12,500 रुपये से। ठीक है ना, वो तो कैपिटल है, तो कैपिटल इसमें नहीं जोड़ना आपने, कैपिटल अलग है और ये लोन वाली लायबिलिटी अलग है। और बाकी कुछ है क्या यहाँ पे लायबिलिटी, देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहीं भी और फर्दर लायबिलिटी नहीं मिल रही है हमें। तो एक्स निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। 75,000 में आप माइनस कर देंगे 12,500 इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज एक्स। चलिए माइनस करें जरा, कितना आ रहा है देखिए, 75,000 माइनस 12,500, ये आ रहा है 62,500। 62,500 आ गई क्लोजिंग कैपिटल। आंसर में चेक कीजिए, देखिए आंसर मेंशन है हमें यहाँ पर, क्लोजिंग कैपिटल 62,500, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। अब चलते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये कैसे पता चलेगा हमें। अभी मैंने आपसे क्लास को स्टार्ट करने पर ही आपको ये समझाया था कि आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सीधा सीधा तरीका समझा था हमने। और क्लोजिंग कैपिटल से हमने ओपनिंग कैपिटल तक का सफ़र तय करा था और प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया था। उसी तरीके से हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हमने समझा। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है, इसने ड्राइंग्स कितनी कर रखी है ये भी हमें क्वेश्चन ने बताया है, एडिशनल कैपिटल कितना लगाया ये भी हमें क्वेश्चन ने बता रखा है। तो एडिशनल कैपिटल जो प्लस होनी चाहिए माइनस कर दोगे, उल्टा काम करोगे, रिवर्स गियर लगाओगे। और ड्राइंग्स जो माइनस होनी चाहिए कैपिटल में से, लेकिन उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, रिवर्स गियर लगाएंगे। चलिए तो क्लोजिंग कैपिटल से काम को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन नंबर 5, बाकी इधर लिखते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी है।
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2018 to 19। तो इसका प्रॉफिट कितना है निकाल देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई है क्लोजिंग कैपिटल हमारी 62,500। 62,500। अच्छा, इसने एडिशनल कैपिटल लगाया, तो एडिशनल कैपिटल को आप अच्छे से जानते हैं, माइनस कर देंगे। स्टार्टिंग में ही हमने समझ लिया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी जाएगी। और कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई है इसने, 12,500 रुपये की। इसको कर देंगे माइनस 12,500। इसने देखिए ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स करी है, तो ड्राइंग्स को आप प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स कितना है देखिए स्टूडेंट, 7,500। इसको कर देंगे प्लस 7,500। ओके, ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, और ओपनिंग कैपिटल कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैपिटल हमें बता रखा है 25,000 रुपये। 25,000 माइनस कर देंगे। चलिए, इतना काम होगा और तो कुछ आएगा नहीं इसमें, टोटल कर दीजिए। और बाकी कुछ क्वेश्चन में है नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए, सारे आइटम से डील हो चुका है। अब हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें पता चलेगा। देखिए 62,500, 62,500 माइनस 12,500 प्लस 7,500 माइनस 25,000, तो ये आ रहा है स्टूडेंट प्लस का 32,000। और प्लस का 32,000 का मतलब क्या, प्रॉफिट या लॉस। वेरी गुड, प्रॉफिट हो गया हमारा। तो यहाँ पर इस ओनर को अपने बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 32,000 रुपये का। आंसर चेक कर लेते हैं, 32,500 रुपीज़ का करेक्ट आया बिल्कुल। अच्छा, 32,500 आ रहा है स्टूडेंट, एक मिनट जरा मैं वापस से चेक कर लेता हूँ। माइनस का 12,500 प्लस का 7,500 और माइनस का 25,000। हाँ, 32,500 आ रहा है, यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई लिखने में, इसको वापस से लिख देता हूँ ठीक करके। 32,500 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से हम प्रॉफिट या लॉस या टोटल असेट या ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल को हम आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक पार्ट रह गया था स्टूडेंट करने के लिए, जो कि आज की क्लास में हमने कंप्लीट करा है। अब एक सेकंड पार्ट और है जो मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट आप होमवर्क में लगाइएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल को निकालना भी आपने सीख लिया है, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में समझा है। आपसे अब कुछ भी पूछ लिया जाए, कुछ भी, चाहे ओपनिंग कैपिटल, चाहे टोटल असेट, चाहे क्लोजिंग कैपिटल, चाहे प्रॉफिट या लॉस, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अब आप इसके जैसे कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपके होमवर्क में ये क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा हूँ, आप ये होमवर्क में करिएगा। और जो आपके पास बुक है टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल या एनसीईआरटी, उसके अब आप क्वेश्चंस फर्दर आगे के कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। आज के लिए हम इतना रखेंगे, और स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।